तो बच्चों नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, whenever there is deficiency of electron as compared to the proton on any body, when deficiency of electrons as compared to protons on any body, then negative charge form. Similarly, due to excess of electron as compared to protons on any body, then which type of charge particle will form positive charge particle, then positive charge form. ओके वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हम ये कॉन्सेप्ट वापस से लिख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म ड्यू टू deficiency of electron, okay, and negative charge particle due to excess of electron. ओके ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अभी हमने देखा था कि सिमिलर चार्जेस always repel each other. ओके सिमिलर चार्जेस मतलब पोलैरिटी, सिमिलर पोलैरिटी, पॉजिटिव चार्जेस repel each other, negative charges also repel each other. So similar charges repel each other. Okay, and second concept is, जैसे कि हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q प्लस Q1 और प्लस Q2, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा F, और इस पे भी फोर्स कितना लगेगा F, और दोनों के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी क्योंकि एक दूसरे को रिपल करेंगे, इस डायरेक्शन में वो रिपल करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमको पता है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और एक नेगेटिव चार्ज लिया है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इस पे फोर्स ऐसा लगेगा और इस पे अट्रैक्शन का फोर्स ऐसा लगेगा। दोनों पार्टिकल पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक जैसा होगा, इक्वल होगा, पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट हमने देखा। सेकंड प्रॉपर्टी, सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमको चार्ज को मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे, चार्ज को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं कूलम। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, तो चार्ज को मेजर करने का यूनिट एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जब कभी आपको डिनोट करना है तो कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ओके, जब कभी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट या किसी इनोवेटर के नाम पर होती है तो उसे हमें हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कि न्यूटन, तो न्यूटन का एन कैपिटल, फेराड का एफ कैपिटल, कूलम का सी कैपिटल। ओके, तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यूनिट होगी। हम कुछ स्मॉलर यूनिट भी देख सकते हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है क्योंकि जब कभी आप न्यूमेरिकल करेंगे
तो कभी भी आपके पास में चार्ज कूलम में प्रेजेंट नहीं होगा, वो या तो मिली कूलम में प्रेजेंट होगा, या माइक्रो कूलम में प्रेजेंट होगा, या नैनो कूलम में प्रेजेंट होगा, या फिर पीको कूलम में प्रेजेंट होगा। तो 1 मिली कूलम का क्या मतलब होता है? 1 मिली कूलम मतलब 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁶ कूलम। 1 नैनो कूलम मतलब कि 10⁻⁹ कूलम। और 1 पीको कूलम मतलब कि 10⁻12 कूलम। ओके, तो ये कुछ स्मॉलर यूनिट है जो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अ बॉडी having 20 माइक्रोकूलम चार्ज। ओके, अगर किसी बॉडी के पास 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, मतलब कि Q इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, मतलब कि 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो ये कुछ स्मॉलर यूनिट है जिनको हमें याद रखना है, नैनो कूलम, पीको कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम। ओके, हम हमेशा न्यूमेरिकल में इसी टाइप के यूनिट की बात करेंगे। वैसे तो ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम, पर हम मिली कूलम की बात करेंगे, माइक्रो कूलम की बात करेंगे, नैनो कूलम की बात करेंगे, पीको कूलम की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि एक कूलम का चार्ज या कूलम्स में चार्ज किसी बॉडी पर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट का चार्ज होता है। आया समझ में? अगर आपने किसी बॉडी को 1 कूलम का चार्ज दिया है तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब कभी हम न्यूमेरिकल करते हैं या प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं तो किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना होगा, या तो माइक्रो कूलम में होगा, या नैनो कूलम में होगा, या पीको कूलम में होगा, या मिली कूलम में होगा। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम या कूलम्स में चार्ज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम का चार्ज प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अमाउंट का चार्ज होता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किसी भी बॉडी को 1 कूलम का चार्ज देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ज है। इसलिए हम प्रैक्टिकली जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वही न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल में हम क्या यूज़ करेंगे? 1 मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों 1 कूलम का चार्ज या 2 कूलम का चार्ज कूलम्स में चार्ज प्रैक्टिकली क्यों एग्जिस्ट कर नहीं पाते हैं। ओके, क्यों 1 कूलम का चार्ज इतना ज़्यादा बड़ा चार्ज है जो प्रैक्टिकली किसी बॉडी पर एग्जिस्ट नहीं करता। स्टैटिक चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, स्टैटिक चार्ज मतलब कि जो स्टेशनरी चार्ज, जो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। ओके, जो फिक्स्ड चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, तो इस टाइप का स्टैटिक चार्ज कूलम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी बॉडी पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना प्रेजेंट हो सकता है। ओके, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज present on any body is equal to charge present on electron। ओके, हमको पता है चार्ज का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम से मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। तो किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज मिनिमम आएगा? जितना 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो जितना भी 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना होता है? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट इज डिफाइंड एज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पर हम यहाँ माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी बॉडी पर या तो पॉजिटिव मतलब कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन की अगर डिफिशियंसी होगी तो कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये प्रैक्टिकली किसने बताया था? मिल्लिकन ने बताया था। किसने बताया था? मिल्लिकन ने बताया था। कैसे बताया था? मिल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ओके, कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
ओके इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये किसने एक्सप्लेन किया था? इट वॉज explained by Millikan using Millikan's oil drop experiment। ओके ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि ये किसने एक्सप्लेन किया था? ये मिलिकन ने एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया था? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक्सप्लेन किया था। क्या कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। क्यों? क्योंकि मिनिमम से मिनिमम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है। आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? ओके अगर आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो आधा चार्ज जाएगा, पर प्रैक्टिकली आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा मिनिमम उतना ही चार्ज बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके सो मिनिमम चार्ज प्रेजेंट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज present on any body is equal to charge present on single electron, and which is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. It is explained by Millikan using Millikan oil drop experiment। ओके तो ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी मिलिकन ने ही एक्सप्लेन किया था। कैसे? किसी बॉडी पर अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीजर मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन, कभी भी फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? एक क्वांटा मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहेगा? अभी हाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी, चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी is integer multiple of electronic charge, either positive or negative. So Q is equal to plus minus NE. Okay, Q is equal to plus minus NE. Okay, this is definition of quantization of charge, and this is the mathematical definition. Okay, this is mathematical definition. Q is equal to plus minus NE, और N क्या है? Any integer number, any integer number 1 2 3 कुछ भी, कोई भी integer number। ओके तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास हमको क्या कह रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कह रहा है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो प्रेजेंट होगा वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसके इंटीजर मल्टीपल में होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं, कभी भी फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? नहीं। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना क्रिएट होगा? जितना भी, क्योंकि चार्ज कैसे बनता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चार्ज कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अगर डिफिशियंसी है तो प्लस चार्ज, अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज। ओके अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मतलब कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके सो 1 2 3 4 n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हुए तो चार्ज कितना बनेगा? n इंटू ई, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, n इंटू ई। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है और ये किसने एक्सप्लेन किया था? ये भी एक्सप्लेन करने वाला मिलिकन ही था, बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो इट इज एक्सप्लेन बाय
हम अलग कलर से लिख लेते हैं। इट इज एक्सप्लेन बाय Millikan oil drop एक्सपेरिमेंट। ओके, किसने एक्सप्लेन किया था? मिलिकन ने एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया था? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन होता है, किसी भी सिस्टम का एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है फैन, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो जैसे हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे ही चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। अगर उसको हम किसी दूसरे बॉडी से आइसोलेटेड रखें तो, मतलब कि उसकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स इस पे नहीं आना चाहिए, उसकी बॉडी का चार्ज इस पे नहीं आना चाहिए, तो फिर कंजर्व कहाँ से हुआ? तो फिर हम उन दोनों बॉडी के कंजर्वेशन की बात करेंगे। आया समझ में? उस सिस्टम में हमारा अब एनालिसिस में हमारा कौन कौन सी बॉडी आ गई? दोनों बॉडी आ गई। तो अगर एक सिंगल बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो उस पर जितना भी चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। उस बॉडी को हम सिस्टम भी कह सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा बॉडी की बात करें तो उसको फिर सिस्टम कह देंगे। है समझ में? जिस पार्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जिस कॉन्सेप्ट, जिस प्रॉपर्टी की हम, जिस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस पोर्शन का हम स्टडी कर रहे हैं, वो है सिस्टम। और दूसरा बाकी सब क्या है? सराउंडिंग। ओके, अगर किसी सिस्टम से ना तो हम एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं ना तो मास का ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। नहीं हम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। आया समझ में? जब कभी हमको चार्ज का ट्रांसफर करना होता है तो विदाउट मास पॉसिबल नहीं है। किसी भी बॉडी पर चार्ज का एग्जिस्टेंस विदाउट मास पॉसिबल नहीं। चार्ज मास प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर ही चार्ज प्रेजेंट। ओके, फ्री स्पेस में हम आइसोलेटेड चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, पहले मास का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमको याद रखना है। दो प्रॉपर्टी अभी हम और देखेंगे, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा चार्ज कैन नॉट प्रेजेंट विदाउट मास, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।